खिदमत खल्क पाकिस्तान के ज़रिए तमाम इज्तिमाई कुर्बानी का अहतमाम किया गया। इज्तिमाई कुर्बानी के जरिए 5000 खानदानों में कुर्बानी का गोश्त पहुँचाया गया। पाकिस्तान भर के 100 अजला में इज्तिमाई कुर्बानी का आगाज़ किया जा चुका है। चौधरी शफीकुर रहमान की जानिब से कहा गया। मज़ीद कहते हैं कि कराची से सकरदू तक सफ़ेद पोश इंसान की फहरिस्तें तैयार की गई हैं और 22 लाख मुस्तहिक अफराद में हम गोश्त तकसीम करने जा रहे हैं। लाहौर में सैकड़ों कुर्बानी के पॉइंट से 5000 घरों में गोश्त पहुंचाया जाएगा। इज्तिमाई कुर्बानी के मौके पर जनरल सेक्रेटरी PP 168 ज़रा शकील, कोऑर्डिनेटर मोहम्मद मोहसिन शकील भी मौजूद थे। इस हवाले से अपडेट करेंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। मुसवा टाउन में मौजूद है, जहाँ पर शोबे खिदमत खल्क पाकिस्तान के ज़रिए तमाम इज्तिमाई कुर्बानी का अहतमाम किया गया और 5000 खानदानों में ये इज्तिमाई कुर्बानी का गोश्त जो है पहुंचाया जा रहा है। इसी वजह से हम बात करेंगे सदर शोबा खिदमत खल्क पाकिस्तान चौधरी शफीकुर रहमान बड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। जी, आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद उल अजहा का दिन है और मुल्क में जारी महंगाई ने ईद उल अजहा की खुशियों को मान कर दी है। इसकी वजह यह है कि लोगों के पास कुर्बानी खरीदने की सकत नहीं है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान भर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया। 100 अजला को हमने फोकस किया, कराची से लेकर सकरदू तक। उन 100 अजला में हमने सर्वे की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन हमने पहले लिस्टें बनाई सफेद पोश अफराद की। 22 लाख अफराद के अंदर आज के दिन इंशाअल्लाह ताला हम ये गोश्त तकसीम करने जा रहे हैं, जिनमें से एक पॉइंट आपके सामने है। लाहौर के इस तरह के सैकड़ों पॉइंट हैं। इस एक पॉइंट पे 5000 अफराद का यहाँ गोश्त पैक होगा और इंशाअल्लाह ताला ये अफराद में जाके तकसीम किया जाएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ चौधरी हमीदुल हसन गुजर भी मौजूद हैं। आप बताइएगा कि ये कितने लोग जो है इंटरेस्ट हैं, लेते हैं और कितने लोगों को ये आप लोग गोश्त? जी, ये हमने पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर की तरफ से हर यूनियन कौंसिल की सतह पर सर्वे किया है और वो सर्वे है कि जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की तो हमारे कारकुनान इस गोश्त को उस सर्वे की बुनियाद पर लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे। तो आज के दिन हमारा हदफ है कि हम 2 लाख घराने तक इंशाल्लाह ये गोश्त उन घरानों तक पहुंचाएंगे कि जिन घरानों में कुर्बानी नहीं हुई। तो ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का मुहिम का था कि कुर्बानी सबके लिए है, तो आज की खुशियों के अंदर हम सबको शरीक करना चाहते हैं। यही पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत खल्क का विजन है। जी, हमने बासनी शोबा खिदमत खल्क पाकिस्तान का यही विजन है और इसी विजन के तहत जो है उन लोगों के घर में गोश्त पहुंचाया जा रहा है जिन्होंने आज कुर्बानी नहीं की। जी जुनेद रियाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। के ईद उल अज़हा पर CTO सैयद अब्दुल रहीम शरासी ने शहर की मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा किया। CTO लाहौर ने ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक वार्डन्स में ईदी और मिठाई भी तकसीम की। दौरे का अहवाल बताएंगे अली साही। जी अली साही। ईद कुर्बान के मौके पर CTO लाहौर अब्दुल रहीम शराजी ने शहर की मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा किया है। यहाँ पर जो वार्डन्स ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं उनमें ईदी तकसीम की गई है, उनको मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं। CTO लाहौर की जानब से आज ट्रैफिक के क्या इंतजाम किए गए हैं लाहौर शहर में, सर बताइएगा। एक तो सुबह चूँकि कुर्बानी के लिए बहुत ज़्यादा रश होता है और उसके बाद शहरी जब फ्री होते हैं तो वो पार्कों की तरफ रुख करते हैं, क्या ट्रैफिक प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है? जी अली साहब, एक तो आपको बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। जिस तरह आपने बताया कि ट्रैफिक हमारा बड़ा मरबूत हमने प्लान तरतीब दिया है, जिसमें तमाम पब्लिक पार्क्स में, कब्रिस्तानों में और रोड्स के अलावा हमारी तकरीबन 1200 की इस शिफ्ट के अंदर हमारी डिप्लॉयमेंट है, जो कि इन तमाम पब्लिक प्लेसेस पे मौजूद है ताकि किसी किस्म की भी लोगों को ट्रैफिक कंजेशन का सामना न करना पड़ सके। तो सर ये बताइएगा, ईद के दिनों में जो आपके ट्रैफिक वार्डन्स हैं ये कितने बजे तक ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे? चूँकि मोस्टली हमने देखा है कि शहरी जो हैं वो रात के औकात में ज़्यादा सड़कों पे आते हैं। जी, हमारी डिप्लॉयमेंट अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर्स है। और आपने बात थी कि जब देखें लोगों पे रश इस टाइम रोडों पे कम है क्योंकि लोग अपनी कुर्बानी में मसरूफ़ हैं और लोग थोड़ा सा जब गर्मी कम होगी तो पार्क्स का, चिड़ियाघर का, इनका रुख करेंगे, तो उसके लिए हमारा पूरा प्लान इन प्लेस है। लेकिन जो मार्केट है जहाँ पर ये जानवरों की खालों का काम होता है तो वहाँ पर हमारी डिप्लॉयमेंट राउंड द क्लॉक चल रही है और तकरीबन आज पूरे दिन की रोस्टर में हमारे तकरीबन 2000 के करीब एहलकार हैं जो कि पॉइंट ड्यूटी करेंगे इसके दिन। नरीम भाई, आखिरी सवाल है कि जो ईद के दिनों में हमेशा ये देखने में आता है कि जो छोटी वायलेशंस होती हैं उस पर चलान नहीं किए जाते, हीनियस जो वायलेशंस हैं उस पर चलान जारी रहते हैं। आपने कोई लाहौरियों के लिए अनाउंसमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के मौके की मुनासबत से कुछ जो माइनर वायलेशंस हैं, जैसे अगर कोई फैमिली से
पिन राइडिंग कर रहा है, ट्रिपल सवारी है, या अंडर एज अगर बच्चा है मजबूरी के साथ मोटरसाइकिल चला रहा है, इस तरह के मुख्तलिफ, जिस तरह आपने बात की, इन पे हम सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं और सिर्फ सीरियस और जो हीनियस वायलेशंस हैं उनके ऊपर जो है हमारे चालान्स भी होंगे और पर्चे भी काटे जाएंगे। लेकिन ये जो लेस सीरियस वायलेशंस हैं उनके ऊपर आज हम उनको वार्न करके लोगों को छोड़ेंगे। भाई जैसा कि आपने सुना, हमें सिटी लाहौर बता रहे थे कि जो मामूली वायलेशंस हैं उस पर आज चालान नहीं किए जाएंगे, लेकिन शहरियों से ये दरख्वास्त की जा रही है कि जली साही अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिएगा। Rich, creamy and delicious, क्योंकि रियल आइसक्रीम तो फिर यमी ही है। ईद का हर लम्हा बने खास यमी आइसक्रीम के साथ। ईद मुबारक। अहले वतन को मेरी तरफ से ईद मुबारक। मेरा पैगाम है कि आप इस ईद को मुस्तहिक लोगों के साथ मिलकर गुजारें और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ मुआवनत करें ताकि लाहौर हमारा ऐसे ही साफ रहे जैसे अभी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहीम डिपार्टमेंटल स्टोर एंड फ्राई चिक्स राना अब्दुल राफे की जानिब से अहले वतन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। मेरी जानिब से और दी एजुकेटर एलीट कैंपस की फैमिली की जानिब से अहले वतन को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक। ईद के इस पुरमसरत मौका पर अपने इर्द गिर्द के सफेद पोश लोगों का बहुत ख्याल रखें। पीता है या पीता है, नेक्स्ट ही तो पीता है सारा पाकिस्तान। पाकिस्तानी टेस्ट है, पाकिस्तानी पहचान, नेक्स्ट ही तो पीता है सारा पाकिस्तान। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की जानिब से अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा मुबारक हो। मिन जानिब रज़ाली सलीम भट्ट, मेंबर सूबाई असम्बली, नवीद भट्ट सीनियर लीगी रहनुमा। CEO जमजम ग्रुप रऊफ बेग एंड ऑल जमजम ब्रदर्स की जानिब से अहले वतन को दिली ईद मुबारक हो। मिन जानिब रऊफ बेग, CEO जमजम ग्रुप। बिस्मिल्लाह रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की जानिब से अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। ईद के इस पुरमुसर्रत मौके पर मुस्तहिक अफराद को खुशियों में शामिल रखें। मिन जानिब बिस्मिल्लाह रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, LDA एवेन्यू 1, आमिर महमूद, मियाँ मोहम्मद फयाज, इम्तियाज नवाज। तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो? आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे। अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे। सिर्फ मैं रहेगी आगे बस। नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके। नायब सदर प्रोफेशनल विंग मुस्लिम लीग नून शहजाद अली शाह की जानिब से अहले वतन को ईद उल अज़हा और पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने पर यौम तकबीर मुबारक। मोहम्मद नईम ऑटोज रिपेयरिंग गैराज दुबई उम्मे रमूल राष्ट्रिया की जानिब से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज जट की जानिब से अहले वतन को ईद उल अज़हा और पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने पर यौम तकबीर मुबारक। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल कौमी ताज इत्तेहाद ख्वाजा अजहर गुलशन, मरकजी सदर कौमी ताज इत्तेहाद मलिक खालिद और को चेयरमैन कौमी ताज इत्तेहाद लाहौर पप्पू खोखर की जानिब से अहले वतन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हो। ईद के इस पुरमुसरत मौके पर मुस्तहिक अफराद को अपनी खुशियों में याद रखें। मिन जानिब कौमी ताज इत्तेहाद पाकिस्तान। Light refreshing, light refreshing, Kershi Jami Shiri। चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम असगर और तमाम ओहदेदारान की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक। नई सोच और नई क़यादत के हामिल बिजनेस कम्युनिटी की तवाना आवाज पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप।
प्रोग्रेसिव ग्रुप LCCI की तरफ से आप सबको ईद उल अजहा मुबारक। आइए मिलकर कारोबार को बढ़ाएं, पाकिस्तान को खुशहाल बनाएं। ईद उल अजहा मुबारक। ईद उल अजहा का पहला रोज है और सकिया मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी जारी है। व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी है। इस हवाले से अपडेट करेंगी समरा फातिमा। जी समरा। बिल्कुल, सगिया मवेशी मंडी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर जानवर तो बहुत कम तादाद में दिखाई दे रहे हैं। आज ईद उल अजहा का पहला रोज़ है, लेकिन ख़रीदार आज भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि जानवरों के रेट्स कुछ कम हुए हैं तो वो यहाँ से जानवर की ख़रीदारी में कामयाब हो सकें। इस वक्त भी आपको यहाँ पर मेरे अकब में भाव तौ का सिलसिला जो है वो देखने में नज़र आ रहा होगा। ख़रीदार भी मौजूद हैं, व्यापारी भी मौजूद हैं। पहले ज़रा ख़रीदार से बात कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने हाथ में पैसे पकड़े हुए हैं, लगता है उनका सौदा हो गया है। मुझे बताइएगा, जानवर ख़रीदने आए हुए हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं मंडी में? सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। जो कहते थे कि मंडी गिर जाएगी, लेकिन गिरने के बजाय भर गई है, जानवर है ही नहीं। इसी वजह से आए हैं। कुर्बानी तो माशाल्लाह पहले भी ले ली है, ये वैसे ही ट्राई के तौर पे आए थे, कुछ मिल गया तो ले जाएंगे। क्या बता रहे हैं व्यापारी इसका? इसका 4.5 मांग रहे हैं। वैसे तो इस तरह के पहले 2.5 के 2.60 के बिके हैं अब, लेकिन नसीहत हो गई है कि 5 दिन पहले ही आना है और जानवर लेके चले जाना। आप इतना ज़्यादा रेट क्यों मांग रहे हैं, हालांकि रेट्स तो कम हुए हैं? हमारे बहुत महंगा माल है, खर्चे बहुत हैं, हम भी परेशान हैं। ये मोल कम लगा रहे हैं। जो इसका अब रेट क्या लगाएंगे आप? हम इसका 3.5 फाइनल करेंगे। 3.5 बता रहे हैं वो फाइनल? हम दे देंगे इसका फाइनल 2.5। 2.5 दे देंगे? 2.5 में बेच देंगे? नहीं बेचेंगे। कितने में बेचेंगे फाइनल? 3.25 में देंगे बस। वो कह रहे हैं 3.25 से भाई नीचे का नहीं फरोख्त करना। नहीं, हम तो 2.5 तक दे सकते हैं, बकाया आप पास से दे दें। मैं कहाँ से दे दूं? 2.5 का बेच दे उन्हें भाई, आप भी सुकून से जाएं, उन्हें भी ईद मनाने दें। नहीं, 2.5 का हमारा अपना भी नहीं लिया हुआ। आए कहाँ से आप? बावलपुर से। बावलपुर से आए हैं, वो भी कह रहे हैं वो भावलपुर से आए हैं, बड़ा खर्चा हुआ है जानवर पर, ट्रांसपोर्ट पर की बात है। तो हम भी इस्लामाबाद से आए हैं। अच्छा, क्या फाइनल क्या लगाएंगे अब? 10-20 हज़ार नहीं, 2.5 कह देते हैं। 2.5 फाइनल। 2.5 फाइनल है, बेचना 2.5 में आपने? नहीं बेचना। इसी तरह से बहस करते रहेंगे खरीदारों से? बिस्मिल्लाह करो कि ये यहाँ पर जो है वो खरीदार मौजूद है और उनको पैसे भी दे रहे हैं कि 2.5 लाख में जो है वो ये वाला वेड़ा फरोख्त कर दें। जी समरा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।